गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम CLT जो हमने कम्युनिकेटिव टीचिंग लर्निंग पढ़ा था उस टॉपिक के MCQs कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को कवर करने के बाद में क्वेश्चन करना उतना ही सही रहता है जितना एक टॉपिक को पढ़ने के बाद में रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि MCQs के अंदर सारा का सारा टॉपिक दोबारा से रिवाइज हो जाता है और हमें अपना जो पता भी चल जाता है कि हमने इस टॉपिक को कितना किस हद तक लर्न कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है जो CLT है वो किस तरह का मेथड है या किस तरीके की अप्रोच है। तो सबको पता है, हम इतने सारा जो CLT जो टॉपिक है 2 दिन तक हमने पढ़ा है, तो इसमें एक ही बात पढ़ी है कि ये लर्नर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। जो बच्चा सीख रहा है उसको सेंटर में रखा जाता है। टीचर जो होता है एक फैसिलिटेटर होता है, उसके अलावा टीचर का ज़्यादा रोल नहीं रहता। वो बस बच्चों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, उनके क्वेश्चंस का जवाब देता है। तो ये जो है ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। सेकंड है, द स्टूडेंट्स मदर टंग डैश इन दिस अप्रोच। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच की यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स की मदर टंग होती है तो उसका क्या रोल है CLT के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो CLT है इसके अंदर मदर टंग का बहुत ही कम यूज़ होता है, जहाँ तक हो सके यूज़ ही नहीं किया जाता, क्योंकि CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन होता है। तो जब हमें किसी लैंग्वेज को सीखना है तो अगर हम कम्युनिकेशन के ज़रिए सीखना चाहते हैं तो उसी लैंग्वेज में हमें बात करनी पड़ेगी, तभी तो हम सीख पाएंगे, है ना। और जब ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता, उस टाइम मदर टंग का यूज़ होता है। अदरवाइज मदर टंग का कोई विशेष इसके अंदर रोल नहीं होता। तो हैज़ नो पर्टिकुलर रोल, इसमें कोई विशेष रोल नहीं होता CLT के अंदर मदर टंग का। In the communicative approach, the dash use the target language during communicative activities। यानी जो कम्युनिकेटिव टीचिंग अप्रोच है, ये अप्रोच जब एक टीचर यूज़ करता है, एक बच्चा यूज़ करता है, तो उसके अंदर जब लर्निंग कर रहे होते हैं उस दौरान, ठीक है, जो टारगेट लैंग्वेज है उसका एक्टिविटीज़ के अंदर कितना रोल होता है, कैसे यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता। तो टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं दोनों ही इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे कोई लैंग्वेज गेम्स हो गए, रोल प्ले हो गए, है ना, इस तरीके के जितने भी गेम्स बच्चों को करवाए जाते हैं, बच्चे जो पीयर ग्रुप के अंदर जो बातें करते हैं वो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर ही शामिल होती है। और उस टाइम टीचर और स्टूडेंट दोनों ही टारगेट लैंग्वेज में बात करते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच डिफर्स फ्रॉम द ऑडियोलिंगुअल मेथड। मैंने ऑडियोलिंगुअल मेथड और CLT के अंदर डिफरेंस के बहुत सारे पॉइंट पे चर्चा की थी, और उसके अंदर पता चल गया था कि ऑडियोलिंगुअल मेथड है वो किस तरीके से अलग है CLT से। तो इन द ऑडियोलिंगुअल मेथड मीनिंग इज़ पैरामाउंट नहीं होता, इसके अंदर तो मीनिंग पैरामाउंट नहीं होता, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, वो ज़्यादा पैरामाउंट होता है, वो ज़्यादा देखा जाता है। इन ऑडियोलिंगुअल मेथड मेमोराइजिंग स्ट्रक्चर्स इज़ इनकरेज्ड, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स को याद किया जाता है। तो सही है ये बात, क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं करवाया जाता, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बच्चे को रटवाई जाती है, ग्रामर्स के रूल रटवाए जाते हैं। तो यही पॉइंट इसका सही है कि जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स को बच्चे को याद करवाया जाता है। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, द टीचर क्रिएट सिचुएशंस टू प्रमोट कम्युनिकेशन। यानी जो टीचर है वो बच्चे के सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बच्चे के सामने क्रिएट करता है जिससे बच्चा उन सिचुएशन में अपनी जो टारगेट लैंग्वेज है उसका यूज़ करे। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एम्स एट, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसके अंदर लैंग्वेज टीचिंग का एम क्या होता है। तो क्या एम होता है, डेवलपिंग द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ लर्नर्स, यानी बच्चे के अंदर बातचीत करने का एक कौशल विकसित करना होता है टारगेट लैंग्वेज के अंदर। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द टाइप
ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इज़, यानी CLT जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इसके अंदर कौन सी टाइप की लैंग्वेज जो है यूज़ होती है। यहाँ पे लैंग्वेज की ऐसी बात नहीं कर रहे कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है या हिंदी, वो तो टारगेट लैंग्वेज है वही यूज़ होती है। लेकिन लैंग्वेज भी दो तरह की होती है, एक तो होती है कोलिक्वल लैंग्वेज, ठीक है, एक होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो बुक्स के अंदर होती है, जो हम फॉर्म्स वगैरह, जो नोटिफिकेशंस जारी होते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनके अंदर, जो उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होते हैं उनके अंदर लिखी हुई होती है, वो लैंग्वेज अलग होती है, वो हमें समझ नहीं आती। उनके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। लेकिन कोलिक्वल जो लैंग्वेज होती है वो बोलचाल की भाषा होती है, हर बंदा उसे आसानी से समझ सकता है जो उस लैंग्वेज के बारे में जानता है। तो जेन्युइन एवरीडे लैंग्वेज, जो एवरीडे में यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज होती है वो इसमें सिखाई जाती है। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, यानी जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किस तरह की, उसके अंदर किस तरह की लैंग्वेज टीचिंग करवाई जाती है, किस तरीके से बच्चे को लैंग्वेज में बोलचाल, टारगेट लैंग्वेज में बोलचाल के लिए उसे उसके अंदर कौशल विकसित किया जाता है, स्किल विकसित की जाती है। तो स्पोकन इंटरेक्शंस आर रिगार्डेड एज इम्पोर्टेंट एज रीडिंग एंड राइटिंग, यानी रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ इसके अंदर स्पोकन इंटरेक्शंस यानी बोलचाल का इंटरेक्शन जो होता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना रीडिंग और राइटिंग। द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है वो क्या है, तो इसके अंदर resembles the natural language learning process in that the content of the utterances is emphasized। इसके अंदर क्या होता है, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है ना, यानी CLT के जरिए किसी भी टारगेट लैंग्वेज को बच्चे में इस तरीके से विकसित किया जाता है कि जब वो बोलता है तो उसकी फ्लुएंसी से ऐसा लगता है कि वो भाषा उसके एनवायरनमेंट में पहले से है। तो इस तरीके से बच्चे को नेचुरल लैंग्वेज सिखाई जाती है। द टर्म कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू, जो कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है ये किसके बारे में बताता है, किसका जिक्र करता है, तो व्हाट द स्पीकर यूजेज लैंग्वेज फॉर, यानी स्पीकर जो है लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो किसके लिए यूज़ कर रहा है उसके बारे में ये बताता है, फंक्शन बताता है, ठीक है। ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज, जो ग्रामेटिकल है ग्रामर के जरिए दृष्टि से है, और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो भाषाई कौशल है, भाषाई स्किल है, ठीक है, भाषाई सिद्धांत है, वो किसके बारे में बताता है, तो द कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, यानी जो ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ग्रामर का और वोकेबलरी का नॉलेज दिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। मतलब पहले ग्रामर बताई जाती है, बच्चे के अंदर शब्दकोश विकसित किया जाता है, उसके बाद में बच्चा स्ट्रक्चर्स के जरिए कम्युनिकेशन करना सीखता है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। नोइंग हाउ टू यूज एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच एक्ट सच एज रिक्वेस्ट इज, अपोलोजाइज, थैंक्स एट्सट्रा इज, यानी जो बहुत सारे जैसे रिक्वेस्ट करना, माफ़ी मांगना, पश्चाताप करना, किसी को धन्यवाद कहना, इन सभी में डिफरेंस करना, मतलब इनको बोलते टाइम ऐसे लगना चाहिए कि आपको इनका डिफरेंस पता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस है, मतलब एक स्ट्रेटजी होती है जिसके माध्यम से बच्चे को बताया जाता है कि रिक्वेस्ट करना है तो आपकी बोली में कौन सा लहजा होना चाहिए, अगर अपोलोजाइज करना है तो आपकी बोली में किस तरीके का लहजा होना चाहिए, थैंक्स कहना है तो कैसे कहना है, ऑर्डर देना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस के अंदर आ जाती हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज, लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन है। मतलब इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, वो है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को फेस करना, आमने सामने होना, बातचीत करना, संवाद करना, वो फंक्शन का प्राइमरी, लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन है। द फ्लोइंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एक्सप्रेसेस द फंक्शन टर्न टू द लेफ्ट एंड प्रोसीड, यानी ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टर्न टू द लेफ्ट एंड प्रोसीड, बाएं मुड़िए और चलिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है। क्यों है ये इंस्ट्रक्शन, कि बाएं मुड़ने के लिए, दाएं मुड़ने के लिए कौन कहेगा हमें, हमारे लीडर ही कह सकते हैं। अगर जैसे परेड होती है, आर्मी के अंदर होती है, नेवी में होती है, क्या होता है,
टीम लीडर होते हैं, टीम लीडर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको मानना होता है, टीम के पूरे जितने भी टीम के अंदर बंदे होते हैं उनको मानना पड़ता है। तो वो इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो ना रिक्वेस्ट होती है, ना ऑर्डर होता है, ना सजेशन होता है। क्यों इंटरेक्शन वर्ड क्यों यूज़ किया है, ऑर्डर क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि जो टीम लीडर होता है ना वो हमारे सेम एज का ही होता है। हो सकता है हमसे 1-2 साल बड़ा हो, अदरवाइज सेम एज इसके ही होते हैं, क्योंकि ऑर्डर तो हमसे बड़े होते हैं ना, वो हमें देते हैं, ठीक है। लेकिन जो टीम लीडर होता है ना वो हमारे जितना ही होता है। जैसे परेड होती है तो परेड के अंदर किसी न किसी बंदे को तो टीम लीडर बनाया जाता है ना, वो आगे चलता है और उसके पीछे परेड के सारे कैंडिडेट चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसका ओहदा बड़ा है या उसकी उम्र ज़्यादा है, वो उसको लीडरशिप मिली है इसीलिए वो इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर नहीं देता। हैव सम कॉफ़ी, तो ये क्या है? हैव सम कॉफ़ी एन ऑफर है, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप कॉफ़ी पियोगे, है ना। तो ये एक ऑफर है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। गिव अस दिस डे और डेली ब्रेड, यानी ये एक रिक्वेस्ट कह लो, है ना। मतलब हम किसी को कह रहे हैं कि हमें आज क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, कुछ खाने के लिए, कुछ खाने को मांग रहे हैं, तो एक प्रकार की रिक्वेस्ट ही है ये। कम होम ऑन संडे, मतलब संडे को घर आइए, तो ये क्या है? एक इनविटेशन है, एक बुलावा है। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज टीचिंग होती है उनके उसके अंदर क्या होता है? तो द लर्नर्स गेट एक्टिवली इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है तो लर्नर तो इंगेज्ड रहेगा ना, लर्नर इसमें पूरा जुड़ के रहता है, वो इस पूरी प्रक्रिया में सेंटर में होता है। द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर्स रोल इज, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है उसके अंदर टीचर का रोल क्या होता है? तो एक फैसिलिटेटर होता है, मैनेजर होता है, दैट ऑफ द मैनेजर ऑफ द क्लासरूम, यानी क्लासरूम का मैनेजर होता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर प्रेजेंट्स ए ब्रीफ डायलॉग एंड, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है उसके अंदर जो टीचर होता है वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है ब्रीफ डायलॉग, संक्षिप्त में कुछ डायलॉग्स बताता है। अलाउज ओरल प्रैक्टिस ऑफ ईच अटेरेंस ऑफ द डायलॉग एदर इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली, यानी कुछ जो डायलॉग्स होते हैं टीचर बताता है बच्चों को, उनके सामने प्रेजेंट करता है और बच्चे या तो ग्रुप में या फिर व्यक्तिगत रूप से उनका अभ्यास करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। से विच इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT को देखा जाए तो इनके अंदर कौन सा सही नहीं है? जुडिशियस यूज़ ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इज़ एक्सेप्टेड, सही है, नेटिव लैंग्वेज का बहुत ही कम यूज़ होता है। रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, ये भी सही है, रीडिंग और राइटिंग को शुरू से ही करवाया जाता है बच्चे को। द यूज़ ऑफ लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इज़ फॉरबिडन मतलब मना करना। क्या नेटिव लैंग्वेज को मना किया जाता है? नहीं किया जाता, मतलब थोड़ा बहुत यूज़ तो कर लेते हैं, मना नहीं करते। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज़ द गोल, यानी बोल चाल की भाषा जो होती है वो लक्ष्य होता है इनका, तो बिल्कुल सही है, C गलत है, फॉरबिड नहीं किया जाता, मना नहीं किया जाता। विच इज़ नॉट ट्रू इन कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसके दृष्टि से देखा जाए तो इनके अंदर कौन सा सही नहीं है? एनी डिवाइस विच हेल्प्स द लर्नर इज एक्सेप्टेड, यानी कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा ऑडियोलिंगुअल ऐड, कोई भी ऐसा टीचिंग ऐड जो बच्चे की सीखने में सहायता कर रहा है वो एक्सेप्टेड होता है, सही है, उसको अपना लिया जाता है। एरर्स आर टॉलरेटेड एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, जो गलतियाँ होती है उनको माफ़ कर दिया जाता है, उनको ज़्यादा उन पे गौर नहीं किया जाता, उनको सीखने का एक प्राकृतिक तरीका समझा जाता है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अदर पीपल के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, ये गलत है, एरर्स को तो टॉलरेट किया जाता है, इसके अंदर ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग है, इसके अंदर क्या होता है? तो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड, ग्रामर का कोई एक्सप्लेनेशन इसके अंदर नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रामर के जरिए इसमें नहीं सिखाया जाता, इसके अंदर बोलचाल की भाषा सिखाई जाती है।
इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसके अंदर टीचर क्या करता है, तो मेक्स द पीपल स्पीक लाइक द नेटिव स्पीकर्स, यानी पीपल्स को, बच्चों को, लर्नर्स को, अधिगमकर्ता को इस लायक बना देता है कि जब वो टारगेट लैंग्वेज को बोलता है तो ऐसा लगता है कि ये टारगेट लैंग्वेज नहीं है, ये उसकी नेटिव लैंग्वेज है, वो नेटिव स्पीकर बन जाता है। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसके अंदर टीचर क्या करता है, डज नॉट इवेलुएट द फंक्शन लर्नड ओरली, मतलब जब बच्चा ओरली बोल रहा होता है तो उनके अंदर इवेलुएट नहीं किया जाता बच्चों को। हेल्प द लर्नर्स टू डिस्कवर द रूल्स अंडरलाइंग द फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, हाँ हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो एक मार्गदर्शक होता है। प्रोसीड्स फ्रॉम गाइडेड द फ्रीयर कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, और बच्चों को फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है बातचीत करने के लिए, तो ये लास्ट वाला सही नहीं है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड, कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है उसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, तो बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज को भी इंक्लूड किया जाता है, एंड द एबिलिटी ऑफ यूज़ दिस नॉलेज ऑफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी जो ग्रामेटिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ग्रामर की, उसको फिर डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे 26 क्वेश्चन, और CLT कहे तो छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि CLT से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इसके इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में समझ गए होंगे आपकी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CLT में क्या यूज़ होता है, टीचर क्या करता है, यूनिट क्या होती है इसकी, और मेन इसका मोटिव क्या है। CLT का मेन मोटिव क्या है, तो बच्चों को कम्युनिकेशन करना सिखाना ही इसका मोटिव होता है, किसी तरीके की ग्रामर को इसमें नहीं सिखाया जाता। तो नेक्स्ट हम स्किल्स के बारे में जिक्र करेंगे, और इंग्लिश पेडागोजी आपको बहुत ही स्मूथ और इजी लग रही होगी, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी को जितना हैवी समझा जाता उतनी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी जो सब्जेक्ट हैं उनकी पेडागोजी को अगर देखा जाए तो इंग्लिश पेडागोजी बहुत इजी है, जहाँ पे हिंदी जो है, हिंदी की पेडागोजी इतनी ज़्यादा डीप है और इतनी बड़ी है, मतलब उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर आप 6 से 7 चैप्टर भी कवर कर लोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा अभी भी बाकी है, लेकिन इसमें 3 से 4 टॉपिक है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्मूथ और इजी टॉपिक है। और आपने मेथड्स भी देखे होंगे, 3 से 4 मेथड ही हैं, और वहीं हिंदी के अंदर अगर बात करें तो 35 से 36 मेथड को पढ़ाया जाता है, और SST के अंदर भी ऐसा ही है, साइंस के अंदर भी ऐसा ही है, मैथ्स में भी ऐसा ही है, लेकिन इंग्लिश जो है इसके अंदर 4 से 5 ही मेथड हैं। तो आपको इजी लग रहा होगा जहाँ तक मैं इसको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश ही लर्न करना होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो यहाँ तक पहुँच गया है, मतलब वो कंपटीशन देने वाला है और उसको पढ़ने भर से इंग्लिश ना समझ आती हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है, हम इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल नहीं सकते, बट लिखी हुई इंग्लिश को अपने मन में समझ सकते हैं। तो हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना ही काफ़ी है कि हम पढ़े हुए क्वेश्चंस को समझ पाएँ और करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।